अरे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की टेस्टिस को हम लगा रहे हैं, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट एमजीआईसीएस की टेस्टिस लगा रहे हैं। आज का जो हमारा यहाँ पर होने वाली टेस्टिस मध्य प्रदेश की जनजातियां ट्राइब्स के बारे में जो है बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से 5-6 क्वेश्चन जरूर आते ही आते आपके एग्जाम में ध्यान रखना है। चलिए तो शुरुआत करेंगे आज के अपने पहले क्वेश्चन से। राम सहाय पांडे मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो राम सहाय पांडे की बात जा रही है, किस जिले से संबंधित है मध्य प्रदेश के? तो जिला तो बाद में बात करेंगे, पहले हम इनके पुरस्कारों की बात की जाती है। तो 2022 में राम साहेब पांडे को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं 1980 में बात की जाए तो नित्य शिरोमणि पुरस्कार भी जो है आपके मिला था। नित्य शिरोमणि पुरस्कार जो है राम साहेब पांडे को 1980 में दिया गया है। पद्मश्री पुरस्कार 2022 में दिया गया है। अब पूछ रहा है किस जिले से संबंधित है, तो आप कहेंगे सागर जिले से जो है संबंधित है। राम साहेब पांडे का निधन कब हुआ? तो 8 अप्रैल 2025 को राम साहेब पांडे जी का निधन हुआ है। अच्छा, ये किस चीज से संबंधित है? तो लोक नृतक के रूप में जाने जाते हैं। तो किसके? लोक नृतक के रूप में जो है आपके राम साहेब पांडे जो है जाने जाते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका पहले क्वेश्चन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। मनसू ओझा ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी कार्रवाई कहां पर की थी? तो बात की जा रही है कि मनसू ओझा व्यक्ति थे और यह कौन थे? एक स्वतंत्रता सेनानी थे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्होंने भाग लिया था और इनके द्वारा ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, लेकिन कहां पर की गई थी? आप कहेंगे बैतूल जिले में की गई थी। कहां पर? बैतूल जिले में मध्य प्रदेश में की गई थी। और मनसू ओझा की गिरफ्तारी बात की जाए, गिरफ्तारी कहां पर की गई थी? तो गिरफ्तारी का जैसे ही नाम आ जाए तो आप कहेंगे नवंबर नवंबर 1942 में अंग्रेजों के द्वारा इनकी जो है गिरफ्तारी की गई थी। साथ में इनको कारावास जो है नरसिंहपुर जेल में कारावास में डाला गया था। नरसिंहपुर जो कारावास जेल है, वहां पर इनकी जो है कारावास में इनको रखा गया था 1944 तक। ध्यान रखिएगा। और इनकी मृत्यु जो है मनसूर ओझा की 28 अगस्त 1981 को बैतूल जिले में ही हो गई थी। तो ध्यान रखना है आपका, मनसूर ओझा ने भारत छोड़ो आंदोलन की जो कार्रवाई है बैतूल जिले से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध की थी और बैतूल में ही इनकी जो है मृत्यु भी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोमागोंड एवं रामूगोंड किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो कोमागोंड और जो आपके रामूगोंड है किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? आप कहेंगे सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह से जुड़े हुए हैं। सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह की बात की जाए तो 1930 के दशक में हुआ था ब्रिटिश वन कानूनों के विरुद्ध। तो 1930 के दशक में ब्रिटिश वन जो कानून थे, ब्रिटिश वन कानून थे, उसके विरुद्ध में ये लोगों ने जो है आपका आंदोलन छेड़ा था। और बंजारी दल के गंजन सिंह कोरकू की इन्होंने नेतृत्व में किया था, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वहीं रामू और मकड़ू कोंड भी पुलिस की बर्बरता के कारण भी शहीद हो गए थे। तो कोमागोंड और रामूगोंड सिवनी टुरिया जंगल सत्याग्रह से जो है संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बलेश्वर दयाल जिन्हें भीलों के गांधी कहा जाता है किस जिले से संबंधित है? बलेश्वर दयाल भीलों के गांधी मतलब कि एक समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, आदिवासी नेता के रूप में जाना जाता है, समाज सुधारक के रूप में भी जाना जाता है, साथ में आदिवासी नेता के रूप में भी जो है जाना जाता है और भीलों का गांधी भी कहा जाता है। और ये झाबुआ जिले से जो है संबंधित है, झाबुआ जिले से जो है संबंधित है। 10 मार्च 1905 को इनका जन्म हुआ था, 26 दिसंबर 1998 को इनकी मृत्यु हुई थी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों का उनके क्षेत्रों से मिलान की जाए। एक तरफ स्वतंत्रता सेनानी है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, कौन सा आपका स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जैसे बात की जाए परसू भाई जाटव, परसू भाई जाटव जो है आपके अलीराजपुर जिले के गोंगल गांव से संबंधित है। वहीं बात की जाए गल्ला सिंह की, तो गल्ला सिंह आपके शहडोल के सुहागपुर क्षेत्र से संबंधित हैं। राजा भाव सिंह की बात की जाए तो होशंगाबाद के पचमढ़ी से संबंधित हैं। और सुभान सिंह मंडलोई की बात की जाए यहाँ पर आप कहेंगे खरगोन के टांडा ब्लॉक से संबंधित है। ऑप्शन जो है यहाँ पर ए वाला आपको यहाँ पर जो है करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस भारतीय कलाकार को सितंबर 2025 में उज्बेकिस्तान के कोकांड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प उत्सव में मास्टर ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट पुरस्कार जो है मिला हुआ है? सितंबर 2025 में दिया गया है। एक भारतीय कलाकार हैं जिनको मास्टर ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट के पुरस्कार, और इनका नाम है मोहम्मद बिलाल खत्री। क्या नाम है? ए ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिलाल खत्री इनका नाम है।
सर्वश्रेष्ठ शिल्प उस्ताद के रूप में इनको पुरस्कार जो है दिया गया है। अब पूछा जाए किस जिले से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश के धार जिले से इनका जो है संबंध, धार जिले से जो है संबंधित है। पूछा जाए किस शिल्प में इनको जो है जाना जाता है, तो आप कहेंगे बाघ प्रिंट के रूप में इनको जाना जाता है, बाघ प्रिंट के रूप में इनको जो है जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। टंटैया मामा बलिदान दिवस कब मनाया जाता है, तो टंटैया मामा बलिदान दिवस की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को आदिवासी नायक है टंटैया मामा भील, जिनको आपके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री कौन है? तो पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, नरेश चंद्र सिंह है। कौन है? नरेश चंद्र सिंह है। मध्य प्रदेश की पूछा जाए कौन सी नंबर के मुख्यमंत्री हैं, आप कहेंगे 6वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं। कौन से 6वें नंबर के मुख्यमंत्री हैं? नरेश चंद्र सिंह। इनका कार्यकाल पूछा जाए, कभी एग्जाम में आ जाए, फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो 13 मार्च 1969 से लेके 25 मार्च 1969 तक जो है इनका कार्यकाल रहा था। 13 मार्च 1969 से 25 मार्च 1969। तो ये मुख्यमंत्री के रूप में 6वें मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य जो है किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, मतलब कि इनमें से गलत कौन सा, इसकी बात कर रहा है। जैसे बात की जाए असगरी बाई की ध्रुपद गायिका संबंधित, करेक्ट है। तीजन बाई पांडवानी गायिका संबंधित, ये भी करेक्ट है। अर्जुन सिंह धुर्वे परधोनी नर्तक, ये भी सही है। सूरजबाई खांडे की बात की जाए, ये बेंगल चित्रकार नहीं है, ये भरथरी लोक गायिका है। कौन है? ये भरथरी भरथरी जो है लोक गायिका है, ये आपकी चित्रकार नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका जो है गलत था। निम्नलिखित में से किसे पद्म पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, नहीं हुआ है पूछ रहा है, तो दुर्गाबाई व्याम को मिला है, भूरी बाई को मिल चुका है, जोधैया बाई को मिल चुका है। लहरी बाई की बात की जाए, जिन्हें बाजरा रानी के रूप में जाना जाता है, लहरी बाई को बात की जाए, बाजरा रानी के रूप में इनको जो है जाना जाता है इन्हें, लेकिन अभी तक पद्म पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, दुर्गाबाई, आपकी भूरीबाई और जोधैया बाई को आपका जो है पद्म पुरस्कार जो है मिल चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब और कहां पर की गई? तो पूछ रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना 2008 में की गई थी। तो कहां पर? 2008 में की गई थी। कहां पर की गई? तो आप कहेंगे अमरकंटक में की गई है। ऑप्शन जो है हमारा ए वाला सही होगा, 2008 में अमरकंटक में जो है की गई है। नेक्स्ट होता है बत्तोबाई। बत्तोबाई किस कला के रूप से जुड़ी हैं? तो बत्तोबाई किस कला के रूप से जुड़ी हुई हैं? आप कहेंगे बत्तोबाई जो है पहले तो कहाँ से संबंधित है, ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे ग्वालियर से संबंधित है। अब पूछा जाए कि किस क्षेत्र से या किस शिल्प कला से जुड़ी हुई हैं, तब आप कहेंगे गुड़िया शिल्प कला से जुड़ी हुई है। कौन सी? बत्तोबाई गुड़िया शिल्प कला से जुड़ी हुई है, ग्वालियर क्षेत्र से जो है संबंधित है। नेक्स्ट बात की जाए, आदिवासी शोध संचार केंद्र कब और कहां पर स्थापित हुआ था? तो आदिवासी शोध संचार केंद्र की बात की जा रही है, 1994 में स्थापित हुआ था। कहां स्थापित हुआ था? तब आप कहेंगे झाबुआ में स्थापित हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1994 में भारत का पहला जनजातीय संचार केंद्र आपका झाबुआ में स्थापित जो है किया गया था। चौमासा पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था के द्वारा किया जाता है? चौमासा पत्रिका का प्रकाशन की बात की जाए, जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी संस्था के द्वारा की जाता है। और यह पत्रिका 1983 से निरंतर प्रकाशित जो है की जा रही है। और यह जो है भोपाल में है। कहाँ पर? भोपाल में है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात ही करेंगे। सामुदायिक रेडियो केंद्र हैं और उनके स्थानों की सूची है। एक तरफ सामुदायिक रेडियो रैन और उनका स्थान कहाँ पर है। जैसे बात की जाए सहारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र, सहारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र की बात की जाए कहाँ पर है? आप कहेंगे श्योपुर में है। कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र की बात की जाए आप कहेंगे खंडवा जिले में है। भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र की बात की जाए आप कहेंगे छिंदवाड़ा में है। और भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र की बात की जाए तब आप कहेंगे अलीराजपुर में है। आपका ऑप्शन जो है ए वाला यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो पता होगा ना, अलीराजपुर का नाम जो है बदल चुका है, बड़ा हो चुका है ना, ये तो पता ही होगा, ध्यान कर लो, नहीं तो ऑप्शन में आ जाए इस बार गलत हो जाए। और ये चीज भी आपको पता होगा कि एमपीपीएससी ने बहुत सारे चेंज कर दिए हैं भाई साहब। पहले तो जो 100 क्वेश्चन होते थे 200 नंबर के, 200 नंबर के 100 क्वेश्चन होते थे, अब वो 300 नंबर के 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, अब नेगेटिव मार्किंग भी जो है हो चुकी है। एक क्वेश्चन पर 1 नंबर जो है काटा जाएगा।
मतलब कि 1 नंबर पर 1 क्वेश्चन। जब आपके 3 क्वेश्चन गलत हो जाएँगे, तब आपका एक सही क्वेश्चन जो है आपका गलत मान लिया जाएगा। तो अब थोड़ा-सा चेंजिंग हो चुका है, लेकिन इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना देंगे। पहले हम अपना सिलेबस कंप्लीट करते ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों के लिए आप लोग नेट पर भी देख लेते हो और उसके ऑफिशियल नोटिफ़िकेशन पे भी देख लेते हो। हमारा काम टेस्ट सीरीज़ है, बुक्स की आपको तैयारी करवाना है, उसको प्रॉपर तरीके से आप जो है लगातार कर सकें। क्वेश्चन की बात करें, संग्रहालय है उनका स्थान है, जैसे आदिवृत्त मध्य प्रदेश जनजातीय लोक कला राज्य संग्रहालय कहाँ पर है, तब आप कहेंगे खजुराहो में है। रानी दुर्गावती संग्रहालय की बात की जाए, आप कहेंगे जबलपुर में है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की बात की जाए, आप कहेंगे भोपाल में है। और बादल भोई जनजातीय संग्रहालय की बात की जाए तो आप कहेंगे छिंदवाड़ा में है। ऑप्शन आपका ए ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिशों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध करने के वाले नर्मदाचल के शिवाजी किसे कहा जाता है? गुरिल्ला युद्ध के लिए मराठा के शिवाजी को जाना जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासियों में आपकी नर्मदाचल के शिवाजी के तौर पर गुरिल्ला के लिए किसको जाना जाता है? आ जाए, आप कहेंगे राजा भभूत सिंह को जाना जाता है। किसको? राजा भभूत सिंह को जो है जाना जाता है। नर्मदाचल के शिवाजी के रूप में इनको जो है जाना जाता है। नेक्स्ट आता है कि आनंद श्याम, बैकंठ डिंडोरी, रमबाई, धनैया किस पारंपरिक कला के रूप से जुड़े हुए हैं? तो आप कहेंगे गोंड चित्रकला के रूप में जो है जुड़े हुए हैं। गोंड चित्रकला के रूप में जो है जुड़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। मई 2025 में आदि शिल्प ग्राम महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? मई 2025 में आदि शिल्प ग्राम महोत्सव की बात की जा रही है। रविंद्र भवन भोपाल में जो है आपका आयोजित किया गया था। रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित जो है किया गया था। राजा शंकर सहाय एवं रघुनाथ सहाय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय जबलपुर का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया था? तो ऑप्शन रहेगा 15 नवंबर 2024 को किया गया था। 15 नवंबर 2024 को वर्चुअल रूप से किया गया था मध्य प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, जबलपुर में। और 2 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के लिए किया गया था। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजातियों का अवरोही क्रम क्या है? तो अवरोही क्रम पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर जो है आपके अवरोही क्रम है। तो आपको हम एक बार लिख देते हैं, जैसे सबसे पहले आ जाएगा भील, भील के बाद क्या हो जाएगा गोंड, गोंड के बाद बात की जाए तो कोल, कोल के बाद बात की जाए तो कोरकू, और कोरकू के बाद अगर बात की जाए तो सहरिया। ये आपकी 5 ऐसी जनजाति हैं जो पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर और 5वें नंबर पर जो है आपकी आती हैं जनसंख्या के मामले पे। तो इनको ध्यान रखो, भील, गोंड, कोल, कोरकू और सहारिया। नेक्स्ट आता है कि भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? हालांकि अच्छा आपको बताना भूल गया हूँ कि यूनिट 10 की परीक्षा धाम की, यूनिट 10 की परीक्षा धाम की बुक जो आती है आपकी, पूरी बुक को हम लगा रहे हैं टाइप के लिए, पूरी बुक को लगा रहे हैं। चैनल पर जाके आप चाहे जाके देख सकते हो, झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, देख ले रहे हैं। भील जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? आप कहेंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश, जो आपका वेस्ट वाला मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, जहां पर धार, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, अलीराजपुर वाले क्षेत्र हैं, वहां पर भील जनजाति सबसे ज्यादा जो है पाई जाती है। कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र में बात की जा रही है, तब आप कहेंगे सहरिया जनजाति। शिवपुरी, गुना, मुरैना, है ना, ग्वालियर क्षेत्र में आपकी सहरिया जनजाति जो है पाई जाती है। कौन सा जनजाति समूह मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में पाया जाता है? अब साउथ वाले क्षेत्र में पूछ रहा है कौन सा पाया जाता है, तब आप कहेंगे साउथ वाले क्षेत्र में आपका भारिया, कोरकू और प्रधान। ये आपकी जो 3 जनजातियां हैं मध्य प्रदेश में दक्षिणी वाले क्षेत्र में जो है पाई जाती है। अगर एक तरीके से थोड़ा-सा ध्यान किया जाए, जो गोंड, कोल और बेंगा लिखा है, गोंड, कोल, बेंगा लिखा है, ये मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखिएगा। भील, भिलाला, कोरकू लिखा है, ये आपके ज्यादातर पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है, ध्यान रखना है। सहरिया, कोल और गोंड जो लिखा है, सहरिया, कोल और गोंड जो लिखा हुआ है, ये आपकी अलग-अलग पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से अगर ओनली सहरिया की बात किया है तो आपके उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती हैं, जैसे हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी। और भारिया, कोरकू, प्रधान की बात किया है, ये आपके दक्षिणी क्षेत्र में जो है पाई जाती है। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बेगा बाहुल्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बेगा जनजाति के क्षेत्र के तौर पर किसको जाना जाता है? पूर्वी क्षेत्र को जाना जाता है। देखो मैंने बताया ना, पूर्वी क्षेत्र में बेगा जनजाति, तो बेगा जनजाति के लिए पूर्वी क्षेत्र को सबसे ज्यादा जो है जाना जाता है। अब वहीं अगर उत्तरी क्षेत्र में बात की जाए तो उत्तरी क्षेत्र में आप भी जानते हो कौन सी, सहरिया जनजाति के लिए जाना जाता है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में बात की जाए तो कोरकू सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलती है। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में बात की जाए आपको भील जनजाति सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति जनसंख्या निवास करती है।
किस क्षेत्र में जनजाति प्रतिशत में पूछ रहा है सबसे ज्यादा जनजाति निवास करती है, तब आप कहेंगे पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी क्षेत्र में लगभग लगभग 36.27% आपकी जनजाति बहुल क्षेत्र है। वहीं दक्षिणी क्षेत्र में बात किया तो 23.28% जनजाति क्षेत्र है। वहीं पूर्वी क्षेत्र की बात की जाए तो 14% जो है आपके जनजाति क्षेत्र देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति जनसंख्या निवास जो है आपके मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है, तब आप बोलोगे अलीराजपुर में। अलीराजपुर में कितना 88.98% जनसंख्या निवास करती है। वहीं झाबुआ में बात किया तो 87.00, डिंडोरी में बात किया तो 64 दशमलव आपकी 69%, वहीं बड़वानी में बात किया तो 69.42%। ध्यान रखिएगा। सौर जनजाति मध्य प्रदेश के किन जिलों में है, कौन सी बात की जा रही है, सौर जनजाति। इंग्लिश में बात की जाए तो इस तरीके से लिखा जाएगा, सौर जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिलों में निवास करती है, तब आप कहेंगे टीकमगढ़ और छतरपुर आपका जो जिला है वहां पर सौर जनजाति जो है आपकी पाई जाती है। मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सबसे कम जनजाति लोएस्ट ट्राइबल जो पॉपुलेशन है आपके मध्य प्रदेश के किस जिले में देखने को मिलती है, भिंड जिले में। भिंड में सबसे कम देखने को आपको मिलती है। ज्यादातर भिंड में केवल 6131 जनसंख्या जो है आपको देखने को मिल जाती है। वहीं सबसे ज्यादा बात की जाए तो धार में देखने को मिले कम से कम 12,22,814 आपको जो है देखने को मिल जाती है। चलिए, अगर बात की जाए प्रतिशत में, तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा कौन सा जिला रहेगा, प्रतिशत में अलीराजपुर जिला रहेगा। कौन सा, अलीराजपुर जिला प्रतिशत में रहेगा, ध्यान रखना है। और न्यूनतम जनसंख्या में बात किया तो प्रतिशत में भी भिंड ही रहेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए खैर, मध्य प्रदेश की किस जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित नहीं किया, कौन सी जनजाति को, तब आप कहेंगे पारधी जनजाति को नहीं किया गया है। पारधी जनजाति को नहीं किया गया है। मध्य प्रदेश की 3 विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं, कौन कौन सी हैं, एक आपकी बेंगा है, दूसरी आपकी भारिया है और तीसरी आपकी सहारिया है। कौन सी है, बेंगा, भारिया और सहारिया, ये 3 जनजाति मध्य प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में जो है जानी जाती हैं, पीवीटीसीज के रूप में जो है आपकी आती है। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियां आपकी विलोपित कर दी गई हैं। विलोपित का भी नाम सुन लो क्योंकि एग्जाम में आ सकता है। पारधी, आपकी मीना और आपकी कीर, ये 3 जनजातियां मध्य प्रदेश से भारत सरकार ने विलोपित घोषित कर दी हैं। और वहीं बेगा, भारिया, सहारिया को क्या कर दिया है, आपके सबसे विशेष पिछड़ी पीवीटीसीज में शामिल जो है कर दिया है। ये दोनों क्वेश्चन जो आपको बताए हैं हमने 30 नंबर पर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास और कल्याण के लिए कितने विकास अभिकरणों का गठन जो है किया गया है, तब आप कहेंगे 11 विकास अभिकरणों का गठन जो है किया गया अलग अलग जिले में, जैसे मंडला, बेहर, डिंडोरी, पुष्पराजगढ़, शहडोल, उमरिया, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, तामिया, छिंदवाड़ा जिला, यहाँ पर जो है आपके 11 अभिकरण जो है घोषित किए गए। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। संविधान का कौन सा आर्टिकल कहता है, तब आप कहेंगे अनुच्छेद 244। आर्टिकल 244 अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जो है बात करता है। वहीं 366(25) की बात किया तो अनुसूचित जनजाति की परिभाषा के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 275 की बात किया तो 5वीं और 6वीं अनुसूची की आवर्त विशेषकृत राज्यों के अनुदान सहायता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत के बारे में बात करता है। लेकिन अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव के बारे में जो है आपके अनुच्छेद 244 बात ही करता है। अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रीय आयोग के प्रावधान की बात की जा रही है तो आप कहेंगे 338 ए में है। राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जा रही है, आपके किस आर्टिकल में है, आपके 338 ए के तहत जो है आपके रखा गया है। 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से इसको जो है जोड़ा गया था। इस अनुसूची के तहत राष्ट्रपति किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। किस आपकी अनुसूची के शेड्यूल के तहत कर सकते हैं, तब आप कहेंगे क्या कहेंगे, तब आप कहेंगे अनुसूची 5 के तहत। अनुसूची 5 के तहत राष्ट्रपति चाहे तो किसी अनुसूचित क्षेत्र को आपकी घोषित जो है कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य को छोड़कर यहाँ पर बात की जाती है। किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अभी नया अपडेटेड क्वेश्चन है भैया, पूछा जा रहा है कि अनुसूचित जाति में आपकी जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आपकी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 2030 तक 30 तक के सीटों का आरक्षण जो है किस संविधान के संशोधन के तहत बढ़ा दिया गया है। तो पहले तो आर्टिकल समझ लो, किस आर्टिकल के तहत प्रावधान है, 334 के तहत। अब पूछ रहा है कितने, तो 10 वर्ष के तक के लिए, लेकिन यहाँ पर 104वें संविधान संशोधन के तहत जो है बढ़ा दिया गया। कब हुआ था, तो आप कहेंगे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में बढ़ाया गया था 10 वर्ष के लिए, मतलब कि 2020 से लेके 2030 तक के लिए जो है आपके सीटों का आरक्षण को बढ़ा दिया गया था। तो ये थोड़ा अपडेटेड रहेगा क्वेश्चन, थोड़ा इसको याद रखो। इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि मध्य प्रदेश राज्य में जनजातियों के कल्याण हेतु एक पृथक मंत्री होगा। किस आपके अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 164 के 1 में कहा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में जनजातियों कल्याण के लिए एक अलग से मंत्रियों को जो है आपका रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर बात की जा रही है, कौन सा ऑप्शन सही है, चलिए बात करेंगे। अनुच्छेद 371 ए किसके बारे में, नागालैंड के राज्य के बारे में, ठीक है भैया। दूसरा अनुच्छेद 371 बी आप कहेंगे असम राज्य के बारे में है। 371 सी मणिपुर राज्य के बारे में है। 371 एफ की बात करें तो सिक्किम राज्य के बारे में। ए ऑप्शन रहेगा क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अनुसूचित जनजातियों को ग्राम स्तर पर विशेष सुशासन के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया। तो ग्राम स्तर पर विलेज लेवल पर पूछ रहा है विशेष सुशासन के लिए किस अधिनियम को लागू किया गया है, तब आप कहेंगे पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम 1996 के माध्यम से जो है पैसा, क्या कहेंगे, पैसा के माध्यम से जो है विस्तार जो है किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है। पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है, तब आपका ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 243 डी में वर्णित है। अच्छा, 243 बी में किसके बारे में, तो पंचायतों के गठन के बारे में, पंचायतों के गठन के बारे में। और 243 सी में बात किया तो पंचायतों की संरचना के बारे में। और 243 ई की बात किया तो पंचायतों की अवधि के बारे में जो है बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट आता है, विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों को औपचारिक वर्गीकरण किस समिति या आयोग की सिफारिश पर हुआ है। तो किस समिति आयोग की सिफारिश पर, डेवर आयोग समिति सिफारिश की पर हुआ है। 1973 में आदिम जनजाति समूह पीटीजी इसको शामिल किया गया था, लेकिन इसका 2006 में नाम बदलकर विशेष रूप से कमजोर आपकी जनजाति समूह मतलब कि पीवीटीजी जो है कर दिया गया है। और डेवर आयोग समिति की सिफारिश पर 1973 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सुपारी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सा जिला है, आप कहेंगे रीवा जिला है सुपारी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध, सुपारी शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। विचार करना है, पेपियर माचे शिल्प कला का संबंध जबलपुर जिले से है। तो पेपर माचे के जिला का संबंध की बात किया है तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से नहीं है, फिर कहाँ से है, आप कहेंगे उज्जैन शहर में प्रचलित है, उज्जैन शहर में प्रचलित है। पेपियर माचे शिल्पकला में कागज की लुगदी को गोंद के साथ मिलाकर कलाकृति सजावटी वस्तु बनाई जाती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, केवल दूसरा सही है, पहला ऑप्शन यहाँ गलत था। कौन सी चित्रकला निवाड़ क्षेत्र से संबंधित नहीं है, 3 है, 1 नहीं है, कौन सी नहीं है, जरोती निवाड़ क्षेत्र से संबंधित है, तगल्या भी है, एरत भी है। तिलंगा की बात किया है तो निवाड़ क्षेत्र से संबंधित जो है नहीं है, निवाड़ क्षेत्र से आपकी तिलंगा जो है संबंधित नहीं है, ध्यान रखना है। तिलंगा का संबंध की बात किया तो बघेलखंड क्षेत्र से है, कहां पर है, बघेलखंड क्षेत्र से है, संबंधित है। असुमलित का चयन कीजिए, एक तरफ चित्रकला है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, तो कौन सी चित्रकला के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। जैसे बात की जाए छठी चित्र बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित, करेक्ट है। कोहेबर बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित, ये भी ठीक है। स्तवनावही आपकी मालवा क्षेत्र से संबंधित, ये भी ठीक है। सुरेती की बात किया तो मालवा क्षेत्र संबंधित नहीं, ये आपकी बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। कौन से, बुंदेलखंड क्षेत्र से सुरेती संबंधित है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, कौन सा लोक नृत्य मालवा अंचल से संबंधित नहीं है। तो ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो कि मालवा अंचल से संबंधित नहीं है, तो पूछा जाए मटकी है, आड़ा खड़ा है और रजवाड़ी है, जबकि डिमराई का संबंध मालवा अंचल से नहीं है। तो डिमराई का संबंध किससे है, आप कहेंगे बुंदेलखंड क्षेत्र से है, बुंदेलखंड क्षेत्र से आपका डिमराई का संबंध है, जबकि मटकी, रजवाड़ी और आड़ा खड़ा का संबंध मालवा अंचल से संबंधित है।
नेक्स्ट आता है, एक तरफ लोक गायन है, दूसरी तरफ क्षेत्र है, इनको मिलाना है, कौन सा लोक गायन किस क्षेत्र से संबंधित है। जैसे बात की जाए हीड़ गायन की बात की जाए तो आपके मालवा क्षेत्र से संबंधित है। मासाणिया की बात की जाए तो निमाड़ क्षेत्र से संबंधित है। बैराइटा की बात की जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। और बिरहा की बात की जाए तो आपके कहाँ संबंधित है, बघेलखंड से संबंधित है। आपका यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बघेलखंड क्षेत्र में विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला लोकनाट्य जिंदबा को स्थानीय स्तर पर किस नाम से जाना जाता है। तो जिंदबा को स्थानीय स्तर पर बघेलखंड क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है पूछ रहा है, तब आप कहेंगे बहिलोल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बहिलोल के नाम से, या दूसरा भी नाम है इसका गौरैया के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये दोनों नाम थोड़ा सा याद कर लो। नेक्स्ट आता है, कौन सा लोक गायन आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के रूप में कौन सा लोक गायन प्रसिद्ध है, तब आप कहेंगे माशाणिया गीत जो है प्रसिद्ध है। माशाणिया गीत जो है प्रसिद्ध है, निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक गायन है। और इन अन्य नाम जो है काया खोज के रूप में भी इसको जो है जाना जाता है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन जो प्रमुख नाम जो एग्जाम में आ सकते हैं उन्हीं की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रचलित सुरेती क्या है। तो अभी बताया भी था सुरेती क्या है, आप कहेंगे एक लोक चित्रकला के रूप में सुरेती जो है बुंदेलखंड में सम्मिलित प्रचलित है। और यह ज्यादातर दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी पूजा के रूप में इसको जो है किया जाता है। तो ऑप्शन रहेगा सुरेती बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट आता है 50 नंबर क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की मध्यकालीन साहित्यकारों को किस श्रेणी में शामिल नहीं है। तो आप कहेंगे पद्यकार श्रेणी में केशवदास है, भूषण है, भृतहरि जो है शामिल नहीं है। डी ऑप्शन आपका जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि भृतहरि जो है प्राचीन कालीन साहित्यकार से संबंधित है, प्राचीन काल से संबंधित है। और आपके केशवदास, पद्माकर और भूषण जो है मध्यकाल से संबंधित है। तो हमने यहाँ पर अपने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में 51 से फिर से पुनः अपने क्वेश्चनों की बात करेंगे। चैनल पर अगर आप लोग नए हो और वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम है यूपीएससी नेट। इस ऐप को डाउनलोड करके आप मल्टीपल टेस्ट सीरीज पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल पे जितनी भी पीडीएफ लोड होती है उसका नोटिफिकेशन उसको पा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में किसी भी चीज का लाइव वगैरह का नोटिफिकेशन रहता है तो वहां पर आप ज्वाइन कर पाओगे। तो आज की नहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो बनाने के धन्यवाद।